है ये याद है जब मैंने वो ये वाला फॉर्मूला निकाला था ना, एल फाइनल बराबर एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला आया कहां से था? ये फॉर्मूला आया था, आपको याद हो कहां से आया था? ये जो फाइनल लेंथ होती है वो होती है एल इनिशियल ई रेज टू पावर इंटीग्रल अल्फा डेल्टा टी। ये बताया था बेटा मैंने। हाँ सर, 1 प्लस एक्स। हाँ सर, बताया था। अल्फा डेल्टा टी या फिर ये अल्फा dt का इंटीग्रेशन मान लो इसको, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। तो एल फाइनल इक्वल टू हो जाएगा, इनिशियल लेंथ कितनी है आपकी एल नॉट, इनिशियल लेंथ एल नॉट हो जाएगी ई टू द पावर अल्फा की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रल ए टी प्लस बी का इंटीग्रेशन डी टी। और टेम्परेचर कहां से कहां चेंज हो रहा है, लिमिट कहां से कहां तक, डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, T1 से लेके T2 तक, T1 से लेके T2 तक। अब AT और B का इंटीग्रेशन जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था इंटीग्रेशन, सेम वैसे ही करेंगे बेटा। जल्दी बताओ AT का इंटीग्रेशन कितना होगा? AT का इंटीग्रेशन क्या आया था, ax स्क्वायर बाई 2 आया था। तो AT का इंटीग्रेशन क्या होगा, AT स्क्वायर बाई 2, AT स्क्वायर बाय 2। लिमिट लगा देंगे हम लोग T1 से लेके T2 तक। बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, BT लिमिट लगा देंगे T1 से लेके T2 तक। अब क्या करेंगे, एक बार T की जगह T2 रखूंगा और फिर एक बार T1 रखूंगा। तो L नॉट ई की पावर ए बाई 2 को बाहर ले लेते हैं, T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर प्लस बी T2 माइनस T1। दिस इज द आंसर। ये पावर में होगा, ये ई रेस टू पावर ये होगा पूरा आपका। आई बात समझ में? तो ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब अल्फा चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अल्फा जब वेरिएबल होगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। आया समझ में? ठीक है, चलो देखो आगे। अब आता है इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन सिंपल पेंडुलम, या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट ऑफ change in temperature, effect of change in temperature on TP मतलब टाइम पीरियड। पेंडुलम देखा होगा आप लोगों ने, तो पेंडुलम जब एक चक्कर पूरा इस तरह से घूम के आता है, जैसे पेंडुलम को यहां से मैंने रिलीज किया, ये पूरा यहां से घूम के वापस आया, तो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड। ये पूरा घूम के आया तो जितना समय लेगा इसको पूरा एक चक्कर काटने में, इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर के चेंज होने का? ठीक है, तो जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड जानते हो आप लोग? ठीक है, जो पेंडुलम है, ये जो पेंडुलम है, मैं इसका जो वायर है, ये वायर का यूज करूंगा, या मेटल वायर। अब मैं जो ये यूज करूंगा, अगर आप इसमें यूज कर ले तो किसका, थ्रेड वगैरह, तो फिर वो एक्सटेंशन कम होगा। मैं मेटल का वायर यूज करूंगा तो इसमें क्या होगा, मेटल का वायर है तो इसमें एक्सपेंशन होगा ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर।
ठीक है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा टाइम पीरियड पर। मान लो इसकी लेंथ है एल और ये यहाँ पे नीचे ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के कारण ये ऑसिलेट करता है, आपको पता ही होगा। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो ये ऑसिलेट नहीं करेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टीपी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव होता है। जी इफेक्टिव का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या होता है, जी की जो वैल्यू है वो चेंज होती है। आपको पता होगा कि 9.8 लेते हैं, लेकिन वो हर जगह 9.8 नहीं होती है। पोल पे जाओगे तो वहां पर अलग, जैसे अर्थ है, अर्थ के हर प्लेस पर इसकी वैल्यू सेम नहीं होती है। अर्थ का जो पोल होता है यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। और अगर मान लो प्लेनेट पे जाओगे तो दूसरे प्लेनेट पे जी की वैल्यू अलग आएगी। तो जी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, जी वेरी करता है हाइट के अकॉर्डिंग। हम लोग जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम बताऊंगा कि जी किस किस चीज पर डिपेंड करता है। जब आप अर्थ के अंदर जाओगे तब भी जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब सेंटर पे चल जाओगे आप अर्थ के अंदर होल करो, सेंटर पे चल जाओ, तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो जी वेरी कर रहा है, अलग अलग पोजीशन पे जी वेरी कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी इफेक्टिव। खाली जी नहीं लिखा, जी इफेक्टिव लिखा। एल क्या है, एल रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द, ये पेंडुलम की लेंथ कितनी है। ठीक है, पेंडुलम की लेंथ कितनी है। तो ये फॉर्मूला आप पहली बार देख रहे हो, पहले भी देख चुके हो टाइम पीरियड का, देख चुके हैं। ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो टाइम पीरियड है इसको टी नॉट बोल दो आप लोग, या फिर इसको टी इनिशियल टाइम पीरियड बोल देते हैं हम लोग। इनिशियली जो टाइम पीरियड है टी नॉट बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव, एंड पेंडुलम इज मेंटेन्ड एट, pendulum is maintained at temperature थीटा, थीटा डिग्री सेल्सियस पर ये मेंटेन है। ठीक है, थीटा नॉट बोल दो, ज्यादा सही रहेगा। अब मैं टेम्परेचर को क्या थीटा से डिनोट करूंगा, क्यों, क्योंकि टाइम को भी टी। सर आप म्यूट हो गए हैं। तो पेंडुलम को कांस्टेंट टेम्परेचर अगर थीटा नॉट पे मैं रखूंगा तो उसका टाइम पीरियड होगा टी बराबर 2 पाई एल अपॉन जी इफेक्टिव। अभी जो टाइम पीरियड है वो ये है। अब मान लो मैंने टेम्परेचर क्या करा, बढ़ाया। ये तो इनिशियल कंडीशन थी, ये कौन सी कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन थी। तो इनिशियल कंडीशन में पेंडुलम का जो टेम्परेचर है, अभी जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वो कितना है, थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस मान लो या केल्विन मान लो। तो अभी जो टाइम पीरियड होगा वो क्या आएगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव। ठीक है, अभी इसकी लेंथ कितनी है, एल है। अब फाइनल कंडीशन क्या होगी, मैंने टेम्परेचर रेज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, आप डिक्रीज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। नाउ टेम्परेचर जो मैं लिख रहा हूं लिखते जाओ। नाउ टेम्परेचर राइजेस बाय डेल्टा थीटा, टेम्परेचर को मैंने डेल्टा थीटा से बढ़ाया। ठीक है, तो डेल्टा थीटा से बढ़ाऊंगा तो फाइनल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम पीरियड, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी लंबाई बढ़ जाएगी क्या, यस सर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। टी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही लगेगा 2 पाई, 2 पाई तो 2 पाई रहेगा, ये 2 पाई चेंज हो जाएगा। क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे 2 पाई भी चेंज होगा, नो सर। नो 2 पाई सर। तो 2 पाई रहता है। क्या एल चेंज हो जाएगा, यस सर। एल की जगह क्या लिखूंगा जल्दी बोलो, एल फाइनल बराबर इनिशियल लेंथ एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये सुना है क्या, यस सर।
अपॉन जी इफेक्टिव। तो फाइनल जो टाइम पीरियड आएगा टी, वो आएगा 2 पाई अंडर रूट एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है Yes, बेटा? sir. चलो आगे देखो, आप इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छा, यहां पर मैंने एल, ठीक है, एल ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रब कर रहा हूं मैं ऊपर वाले को, ठीक है, इस डायग्राम को रब कर रहा हूं। पुराना वाला टाइम पीरियड क्या है? टी नॉट। टी नॉट की वैल्यू क्या है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसको साइड में लिख लेता हूं, ठीक है, काम आएगा अभी ये। टी नॉट बराबर क्या है? पुराना वाला टाइम है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव है पुराना वाला टाइम। चलो यहां पे आ जाओ अब। टी इक्वल टू 2 पाई, देखो एल अपॉन जी कॉमन ले सकता हूं इसमें से, मतलब एल और इसको जी को अलग कर सकता हूं, एल अपॉन जी इफेक्टिव और 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2 लिख सकता हूं। ऐसे लिख सकता हूं क्या? यस सर। सबको समझ में आया क्यों लिखा है ऐसे? अच्छा, ये क्या चीज है? जल्दी बताओ, ये क्या चीज है? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। क्या ये पुराना वाला टाइम पीरियड है? यस सर। क्या ये पुराना वाला टाइम पीरियड है? तो टी बराबर टी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सबको? चलो अब एक चीज और बताता हूं आपको। आपने कभी सर, बाइनोमियल एक्सपेंशन, हाँ बेटा, ऊपर में 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव कैसे लिखेंगे? ये बेटा ये हाँ हाँ हमारे पास बेटा क्या आया था? टी बराबर क्या आया था? 2 पाई, लेंथ चेंज हो गई थी ना, एल फाइनल क्या हो गया था? एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव, ये था ना? हाँ। अच्छा, तो दोनों को इसको अलग। ऐसे नहीं लिख सकता, अलग अलग नहीं कर सकता, इसको अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई में ना। चलो, आपने कभी बाइनोमियल एक्सपेंशन सुना है? बाइनोमियल एक्सपेंशन देखो, 1 प्लस एक्स हो कभी भी और ऊपर पावर एन हो, एन माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। और ये जो एक्स है, मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखवा रहा हूं, ये अभी शायद पहली बार आपके यूज में आया होगा, तो इसको नोट करो, साइड में लिखना, इसको बीच में मत लिखना। अगर आपका x, इसको मैं 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूं। कब? इफ x जो है वो 1 से वेरी वेरी स्मॉलर हो। अगर x 1 से वेरी वेरी स्मॉलर होगा तो 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं लिख सकता हूं क्या? 1 प्लस एन एक्स। ये जो पावर होगी वो पावर आगे आ जाती है, याद रखो। ये बाइनोमियल का एक तरह की थ्योरम है, इस चीज को याद रखो, ठीक है? नोट कर लिया बेटा? ये इसको साइड में कहीं लिख के रख लो, ये आपका एक फॉर्मूला Yes, है। sir. एक्चुअल में ये भी बेसिक मैथ्स में ही आता है, लेकिन मैं इसको वहां पर नहीं बताता क्योंकि छोटी सी चीज है, तो जहां पर यूज होता है वहां पर बता देता हूं मैं डायरेक्ट। आई बात समझ में? और मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे कि ये 1 प्लस एन एक्स क्यों लिख सकते हैं इसको, ठीक है? आपके चैप्टर आएगा बाइनोमियल शायद, Yes, sir. Bye. उसमें आप लोग पढ़ोगे। तो ये अल्फा डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या 1 से छोटी होती है? सिंस अल्फा डेल्टा थीटा क्या वेरी वेरी स्मॉलर देन होता है 1 से? बताया था। तो इसको t बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? t बराबर टी नॉट, जो ये पावर है वो आगे आ जाएगी 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा।
टी नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टी बराबर टी नॉट प्लस टी नॉट बाई 2 अल्फा डेल्टा थीटा, टी माइनस टी नॉट करो, इस टी नॉट को इधर लाओ, टी माइनस टी नॉट, इस टी नॉट से डिवाइड कर दो, तो टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई बचेगा 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये क्या चीज आई बेटा? टी माइनस टी नॉट बाई टी नॉट क्या आया? ये आया आपका फ्रैक्शन चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शन चेंज इन टाइम पीरियड आया। ये क्या आया बेटा आपका? फ्रैक्शन चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शन चेंज इन टाइम पीरियड। फ्रैक्शन चेंज इन टाइम पीरियड आया ये, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज बोल सकते हो, फ्रैक्शनल राइज इन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना राइज हो गया वो आया ये। अब अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? इधर भी 100 से, इधर भी 100 से, परसेंटेज चेंज हो जाएगा। यस क्या हो जाएगा बेटा? परसेंटेज राइज इन टेम्परेचर। इसको रब कर दूं ऊपर वाले को, यस सर। ऊपर वाले को रब कर रहा हूं मैं, तो परसेंटेज राइज इन टाइम पीरियड, सेकंड लिखो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज राइज इन टाइम पीरियड क्या करोगे? बस को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका आ जाएगा परसेंटेज राइज इन टेम्परेचर। अब मुझे ये बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे टाइम पीरियड बढ़ता है घटता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा? कोई बता सकता है मुझे? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे टाइम पीरियड क्या होगा? अब आपकी जो क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक, वो धीरे धीरे इस तरह से मूव करेगी, क्योंकि उसका जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। एक पेंडुलम छोटा है, ये जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, एक पेंडुलम बड़ा है, ये धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो टाइम पीरियड अगर बढ़ जाएगा तो आपको, हाँ बेटा, टाइम पीरियड, यस सर, टाइम पीरियड बढ़, हाँ उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना पेंडुलम की, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि आपको फिर टाइम का लॉस होगा या टाइम का गेन होगा? अगर टाइम पीरियड बढ़ जाता है, अगर टाइम पीरियड बढ़ जाता है, टाइम का लॉस होगा, टाइम का गेन होगा? लॉस होगा। टाइम का लॉस पेंडुलम, हुआ सर। हाँ, आप दुनिया से पीछे चलोगे, आपकी घड़ी पीछे चलेगी, आपकी घड़ी जो है, किसका चल रहा है ये? आपकी जो घड़ी है वो धीरे चल रही है, स्लो चल रही है, तो आपको टाइम का लॉस होगा, ठीक है। तो आगे लिखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सी पॉइंट, ये बी है, वो ए था। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग, ऐसे लिखो, ऑन टेम्परेचर इंक्रीजिंग, ऑन टेम्परेचर इंक्रीजिंग, कॉमा लगाओ, टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो टाइम पीरियड बढ़ेगा तो टाइम लॉस होगा, सॉरी, टाइम पीरियड लॉस होगा, इसको बाद में लिखते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टाइम पीरियड बढ़ेगा, पेंडुलम बिकम स्लो, पेंडुलम बिकम स्लो, और पेंडुलम स्लो हो जाएगी तो आपको क्या होगा? टाइम का लॉस होगा। तो टोटल टाइम लॉस कैसे निकालोगे आप लोग? ये तो था एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लॉस। अभी जो आपने निकाला, जो डिफरेंस निकाला टाइम पीरियड, वो केवल एक ऑसिलेशन के लिए निकाला था। फॉर लार्ज टाइम इंटरवल के लिए
टाइम लॉस फॉर लार्ज टाइम इंटरवल, लार्ज टाइम इंटरवल, ये इक्वल टू क्या होगा? टाइम लॉस इक्वल टू क्या आया था? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा आया था ना। टाइम लॉस क्या आया था? टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट बाई टी नॉट, ये आया था हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो Yes, ये जो sir. टाइम पीरियड है, ये एक ऑसिलेशन के लिए, ये किसका लॉस है? एक टाइम पीरियड का लॉस। मेरे को टोटल टाइम पीरियड लॉस निकालना है, मान लो 24 घंटे का टाइम पीरियड लॉस निकालना है, तो आपको 24 घंटे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल्टा टी। आई बात समझ में? ठीक है। उसी तरह से टाइम गेन भी होता है कई बार। मान लो सर्दी का टाइम है और सर्दी जैसे चल रही है अभी, तो सर्दी के टाइम में क्या होता है? बॉडी श्रिंक हो जाती है, रॉड श्रिंक हो जाएगी, तो टाइम का गेन भी होगा उसमें। तो टाइम का गेन कितना होगा? टाइम का गेन भी यही होगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा टी। आई बात समझ में? ये तो कब होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ये कब होगा? जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। आई बात समझ में बेटा? टाइम गेन कब होता है? जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है।